पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आप सबों को जय यीशु। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज के इस मनन चिंतन में मैं आपको हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आज हम विशेष रूप से हम सबों के लिए प्रिय हमारे माँ मरिया को हमारे सामने रखेंगे। माँ मरिया के बारे में कुछ समय मनन चिंतन करेंगे। माँ मरिया किस प्रकार मेरे और आपके जीवन के हिस्सा बन गए हैं, उस पर नजर डाल देंगे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 31 से हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु का जन्म का संदेश। उसे हम देखते हैं। गब्रियल दूत माँ मरिया के पास आते हैं और ईश्वर की जो योजना है उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। और इस वार्तालाप में कुछ विशेषताएं हैं और विशेषता जरूर हम सब जानते हैं जरूर। और साथ ही साथ इन विशेषताओं पर फिर से एक बार मनन चिंतन करेंगे। एक साधारण स्त्री होने के नाते सामाजिक रूप से उनको बहुत कुछ कठिनाइयों को झेलना पड़ी। उनको यहां तक अपने राज्य को से छोड़कर दूसरे राज्य तक अपने आप को रखना पड़ी। यहां तक समाज के कुछ बातों के कारण, उनके रीति रिवाजों के कारण अपने आप को दूर रखना पड़ा। समस्याओं से गुजरे हुए एक जिंदगी, समस्याओं से बीते हुए एक जीवन। पिता परमेश्वर हमेशा मानव से एक वादाएं करते हैं, प्रोमिसेस बनाते हैं। लेकिन जो भी वादाएं पूरी होने से पहले हर एक इंसान से और हर एक इंसान को कुछ झेलना तो है, कुछ समस्याओं से पार करना है, समस्याओं को अपनाते हुए एक जीवन जीना है, दुख तकलीफों को स्वीकारना है, अर्थात क्रूस को अपनाना है। जब तक हम उन क्रूसों को अपनाने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, दुख तकलीफों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो ईश्वर के वादाएं हमारे जीवन में पूरा नहीं होंगे। हम सब जानते हैं प्रभु के इन बातों को माँ मरिया के जीवन में कैसे लागू हुआ है। उन्होंने सब कुछ पिता परमेश्वर के हर बातों को अपने मन में रखा। सुसमाचार सही रूप से हमें बताते हैं, सब कुछ अपने मन में रखते हुए विचार विमर्श करती रही। She pondered on every aspect of her life or every incident that took place in her life. हर घटनाओं को जो उन्होंने सामना किया है उन पर मनन चिंतन करते रहे। वे कभी कभी प्रभु यीशु के बातों को समझ नहीं पाती थी, लेकिन उनसे सवाल करने के लिए आगे नहीं रखती है अपने आप को, बल्कि प्रभु के हर बातों वे अपने मन में रखते हुए मनन चिंतन करती रही। अब हम जाते हैं कालवरी पहाड़ी की ओर। क्या हुआ है वहां पर? किस प्रकार के एक मां को हम मिलते हैं? क्रूस के नीचे खड़ी एक निस्सहाय मां। वो जरूर उस समय उस पहली जो दिशा है, दर्शन है, जो पहली जो घटना है उनके जीवन में हुई है, वो जरूर याद की होगी। गब्रियल की जो वार्तालाप, गब्रियल की जो वादाएं। सबसे पहले वादा, जैसे शुरू में मैंने कहा है, ही विल बी ग्रेट, महान होंगे। माँ मरिया जरूर वही सोची होगी किस प्रकार की महानता की बात गब्रियल दूत ने ईश्वर के ओर से मेरे से बात की। और यहां देखो, मेरे पुत्र जो महान बनना है वे क्रूस पर तड़प रहे हैं।
यही महानता। और दूसरी बात है, हम देखते हैं सन ऑफ द मोस्ट हाई, ईश्वर के परम प्रिय पुत्र, यही है परम प्रिय पुत्र, जिनको हर एक वहां से गुजरते हैं एक क्रिमिनल कह के बताते हैं। हाँ, इन्होंने पाप किया है, इन्होंने गलतियां की हैं, और उसके कारण इनको ये सजा भोगना पड़ता है। हमें ये भी मालूम पड़ता है कि माँ मरियम को वो तीसरी जो वादाएं हैं वो क्या है, डेविड की ताबूत की राज के सदस्य बन जाएंगे, उसका राज्य को आगे बढ़ाएंगे। किस प्रकार के राज की बात करते हैं? माँ मरियम जरूर इन सब बातों को जरूर सोची होगी। He will be reigning over the house of Jacob. But now धीरे धीरे वो मर रहे हैं। प्रभु यीशु उनके आखिरी सांस ले रहे हैं प्रिय भाई और बहनों। और आखिरी बात, His kingdom will never end. ये लास्ट फॉरएवर, यही वादा किए थे गब्रिएल दूत ने माँ मरियम से, लेकिन अब वो अपने आखिरी सांस ले रहे हैं। सो माँ मरियम जरूर उस कलवारी पहाड़ में प्रभु के क्रूस के नीचे खड़ी रहते हुए ये 5 वादाओं को फिर से याद की होगी। द यूनिक 5 promises that Gabriel made to her. Now सब कुछ व्यर्थ होते हुए दिख रही है। लेकिन अगर हम अपने आप को एक साधारण व्यक्ति होने के नाते हम माँ मरियम के जगह पर अपने आप को रखें प्रिय भाई और बहनों, हमारी प्रतिक्रिया क्या होंगी? हम किस प्रकार संत गब्रिएल के उन वादाओं के साथ हमारी प्रतिक्रिया क्या होंगी? क्या आपको क्या लगता है, अगर उस समय गब्रिएल दूत माँ मरियम के सामने या हमारे सामने जिनसे गब्रिएल दूत ने वादा किया था वहां से गुजरते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होंगी? शायद हम सकारात्मक रूप से जरूर कुछ नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठेंगे। लेकिन हम देखते हैं माँ मरियम के जीवन में इन सब 5 वादाओं को वे अपने मन में रखते हैं। उनको पता है, आगे हम देखते हैं माँ मरियम के जीवन में कि सब कुछ खत्म हो गया है। अपने इकलौते पुत्र का अंतिम सांस हो चुका है, कब्र में रखा गया है। वे अपने प्रभु के चेले यूहन्ना के साथ उनके घर चले जाते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद जब शिष्य लोग बिखर जाते हैं, उनके जो सोच था कि इनके पीछे अगर हम निकले हैं जरूर हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वो सब बिखर गए हैं। सन्स ऑफ जबदी कुछ तो मांगे थे, खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन वहां पर एक माँ है। माँ सबको वापस इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं। जिन चेलों को यही मालूम हुआ, ये महसूस हुआ कि अब हमारे प्रति हमारे लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए हम वापस अपने पुराने कामों पर वापस लौटते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है, एक माँ है, वापस सबको बटोर लेते हैं, इकट्ठा कर देते हैं उस अपर रूम में। वहां पर पवित्र आत्मा की जो मिलन, पवित्र आत्मा की जो पेंतकोस्त वहां पे जो हुआ था, वो माँ मरियम के लिए नहीं है। माँ मरियम को दूसरे पेंतकोस्त की जरूरत नहीं है प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि उनके पेंतकोस्त सबसे पहले हो चुका है। दूत संवाद में उसका पेंतकोस्त हो चुका है। वहां पे पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा वे अपने जीवन को भर दिया है। पवित्र आत्मा उनके जीवन में तब से वास है। लेकिन इस पेंतकोस्त के, इस असली पेंतकोस्त को शिष्यों के लिए है, माँ मरियम के लिए नहीं। लेकिन माँ अपने आप को वहां पर रख देती है ताकि इन सब चेलों को वे आगे ले चले। वहां पर एक पेंतकोस्त की एक महसूस हम करते हैं। पवित्र आत्मा सबों के ऊपर वास करते हैं। वरदान के साथ वे
उनके जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि a person who is filled with the Holy Spirit can do the work of God. जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वो ही सिर्फ प्रभु के काम कर सकते हैं। माँ मरिया हमारे लिए एक नमूना है, हमारे लिए ये एक नमूना हमारे सामने कलीसिया रखती है, ताकि जिसको देखते हुए, जिसके जरिए, जिसके कारण हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहाँ पर प्रभु के प्रति, प्रभु के कलीसिया के प्रति, लोगों के प्रति एक भावनाओं को, सकारात्मक भावनाओं को हम अपना सकें। क्यों कलीसिया, माता कलीसिया माँ मरियम को इतनी महत्व देती है? क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसे माँ है जो प्रभु को अपने हृदय में लेते हुए लोगों के सामने तक, लोगों तक पहुँचाने में सफल हो गई है। और हमारे लिए एक ऐसे उदाहरण है जिसके जरिए हम हमेशा प्रभु के प्रति एक सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। माँ मरिया हमेशा अपने जीवन को प्रभु के प्रति रखे हैं। माँ मरिया हमेशा सिर्फ एक बात शिष्यों से और हमसे कहती हैं, जो वे कहते हैं वही करो। काना के विवाह उत्सव हमारे लिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रभु यीशु ने अपने काम को आगे रख देते हैं। उन्होंने कहा मेरा समय नहीं आया है, मेरे लिए अभी भी समय है मेरा कार्य शुरू करने के लिए, मेरे अद्भुत कार्य शुरू करने के लिए अभी भी समय नहीं आया है। लेकिन माँ बताती हैं, वो जो वे कहते हैं वो आप करो। जब माँ तक हमारे लिए ये आग्रह करती हैं कि उनकी सुनो, उनकी बातों को ध्यान दो, उन पर मनन चिंतन करो और उनके अनुसार अपने जीवन को आगे रखो। जब हम इस बात को आगे रखते हैं, इस बात के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, हमारे क्रिस्तीय जीवन में सफलता प्राप्त होंगे। प्रिय भाई और बहन, हम फिर से एक बार ईश्वर से विनती करें, माँ मरिया के मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा जरूर हम माँ को बहुत मानते हैं, जरूर हम माँ के उन सब बातों को मानते हुए और विशेष रूप से रोशन विनती माला द्वारा हम प्रभु के उन सब कार्यों को, माँ के उन सब बातों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करते हैं। हमेशा माला विनती हमारे लिए एक ताकत बननी चाहिए, क्योंकि माला विनती में हमेशा प्रभु के कार्य पर मनन चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रभु के कार्य को मनन चिंतन करते हैं और उनको समझने के लिए कोशिश करते हैं, माँ हमेशा हमारे लिए हमारे मध्यस्थता करने के लिए आगे रहती हैं। तो आइए फिर से हम प्रार्थना करें कि माँ के उस योगदान को हमारे जीवन से जोड़ने के लिए कोशिश करें। हमेशा माँ हम अपने बच्चों के प्रति अपने ईश्वर से मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं, तो हम ये विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे जीवन में, आपके जीवन में हमेशा आशीष प्रदान करें। आमीन।